केंद्र के नए एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला और काला कानून बता चुके हैं। अब जेएमएम ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। 20 अगस्त को रांची के सोहराई भवन में पार्टी की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होगी, जिसमें आंदोलन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। एमएमडीआर संशोधन विधेयक के खिलाफ जेएमएम अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है नए कानून से झारखंड को हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। साथ ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पुराने माइनिंग बकाये पर भी संकट की आशंका है। 20 अगस्त की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता जुटेंगे। 21 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन और जन जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी है। जेएमएम ने जरूरत पड़ने पर खनिज उत्पादक इलाकों में चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बनता है ना कि क्या वो धन्यवाद देने गए हैं माननीय गृह मंत्री को कि 15,000 करोड़ का प्रति वर्ष का कल्याणकारी योजनाओं, मैया सम्मान योजना का, आबुआ आवास का जो आपने कत्ल किया है, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि तमाम बड़े नेता, 9 सांसद जो यहाँ से जीत कर गए हैं, वो सांसद आखिर क्या कर रहे थे? झारखंड के हितों की पहरेदारी कर रहे थे या झारखंड के हितों पर जब चोट पड़ रही थी तो ये ताली बजा रहे थे? ये तो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। वहीं बीजेपी ने जेएमएम के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, जेएमएम पहले कानून की बारीकियां समझे, इससे राज्य को नुकसान नहीं बल्कि भविष्य में लाभ होगा। बीजेपी का दावा है कि संशोधन से अवैध खनन और गैर कानूनी कमाई पर भी रोक लगेगी। सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को ठीक ढंग से झारखंड का माइंस एंड मिनरल का जो संशोधन बिल पास हुआ है केंद्र में, उसको समझना चाहिए। सभी राज्यों की तुलना में झारखंड का भी कोयला का, लौह एस का और भी माइंस और खनिज का रेट इक्वलिटी में आएगा, तो दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड का जो माइंस है जो 40% है पूरे देश का, वो कॉम्पिटिटिव होगा, जिससे इसका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, रॉयल्टी भी बढ़ेगा और प्रीमियम भी बढ़ेगा। और शेष लेने का जो प्रावधान है केंद्र सरकार के नियमावली के अंतर्गत होगा, तो इससे झारखंड को कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम जेएमएम के माननीय मुख्यमंत्री से, जेएमएम के लीडर से ये कहना चाहेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करें और इसकी जानकारी सही रूप में लोगों तक देने का काम करें। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं, झारखंड के खनिज अधिकार और राजस्व का भी है। 20 अगस्त की बैठक के बाद जेएमएम के आंदोलन की तस्वीर साफ होगी। देखना होगा कि सियासत का ये संघर्ष सड़क से संसद तक कितना असर छोड़ता है। रांची से वीडियो जर्नलिस्ट नलीन के साथ सतव्रत किरण की रिपोर्ट।